आज पुनः एक बार आपके बीच बाबा के महावाक्यों का सार लेकर के हाजिर हुआ हूं और आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप इन महावाक्यों को दिन में कई बार सुनते होंगे, समझते तो हैं ही हैं और धारण करने का प्रयास भी अवश्य करते होंगे। तो आइए आज 9 मार्च 2022 की मुरली के महावाक्यों का सार। मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। यह शरीर खत्म हुआ ही हुआ पड़ा है। ऐसा जीवन में त्याग का जो सरिता है वो जीवन में बहती रहनी चाहिए। त्याग नहीं तो तपस्या नहीं, और तपस्या नहीं तो तपस्वी जीवन भी नहीं। तो त्याग है तपस्वी जीवन का आधार। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, इस पुरानी देह का भान भूलो, इससे ममत्व मिटाओ तो तुम्हें फर्स्ट क्लास शरीर मिलेगा। सतयुग में मिल जाएगा। यह शरीर तो खत्म हुआ ही पड़ा है। प्रश्न, ड्रामा का अटल नियम कौन सा है जिसे मनुष्य नहीं जानते? आंसर है, बाबा ने कहा, जब पतित दुनिया है तो बच्चे कोई पावन नहीं, और पावन है तो कोई पतित नहीं। ये ड्रामा का अटल नियम है। फिर एक प्रश्न बाबा ने पूछा, काशी कलबट खाना किसे कहते हैं? एक तो काशी विश्वनाथ में जाकर के कुएं में गर्दन काट देना। दूसरा बाबा ने आध्यात्मिक रहस्य बताया जो हम सबको चाहिए। बच्चे, अंत में जब शरीर का अंत हो रहा हो, छूट रहा हो, उस समय की बाबा बात कर रहे हैं। अंत में किसी की याद ना आवे, एक निराकार ज्योतिपुंज परम पिता परमात्मा की याद बनी रहे। यही है सच्चा सच्चा काशी कलवट खाना। गीत बजा है, दर पर आए हैं कसम लेके, हम कुछ लेके जाएंगे। ओम शांति। तुम बच्चे अब जानते हो, यहां आए हो सभी आदतें मिटाए, सर्वगुण संपन्न देवी देवता बनने। गीत में भी है ना कि हम मरने आए हैं। सिर्फ घर बार से वो लोग त्याग दिलवाते हैं बाहर की दुनिया में। वह भी उनका ड्रामा में नूद है। हद का वैराग्य अथवा प्रवृत्ति से सन्यास। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें बेहद का सन्यास करना है। दुनिया में रहते दुनिया की बुराइयों को त्यागी बनना है। बच्चे, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, न कि शरीर। वहां भक्ति मार्ग में भावनाओं के सिवाय और क्या होता है? भावनाओं से चलता है सब कुछ। वहां ना भक्ति में कोई आत्मा का ज्ञान है, ना परमात्मा का ज्ञान रहता है। थोड़ा शब्दावली रहती है, लेकिन वो महसूस था, वो प्रैक्टिकल में जीवन जीना उस स्वरूप में टिक करके, ये तो बाबा ने सिखाया है। हम आत्मा क्या है, कहां से आए हैं, क्या क्या पार्ट बजाना है, कुछ भी मनुष्य जानते नहीं। सतयुग में भी आत्मा के संस्कारों का होता है। जानते हैं हम आत्मा है, एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं, परंतु परमात्मा का ज्ञान वहां नहीं, क्योंकि उन्हें दरकार ही नहीं, जरूरत ही नहीं देवताओं को। और आत्मा का वो एक फीलिंग तो है, लेकिन जैसे हम यहाँ आत्म स्वरूप में टिक के शिव बाबा को याद करते, सारी नॉलेज है हमारे अंदर कि कैसे कैसे आत्मा ने सृष्टि चक्र में पार्ट बजाया, ऐसा कुछ वहां नहीं रहता। तुम अभी ज्ञान के सूजरे यानी उजाले में आ गए हो। तुम अब पतितों को पावन बनाने के बच्चे निमित्त बने हो। किसने बनाया? बाबा ने। गुप्त रूप में
तुम्हें बहुत बहुत शांति से काम लेना है। ऐसा प्यार से समझाओ जो मनुष्य से देवता अथवा कौड़ी से हीरे तुल्य चुटकी में मनुष्य बन जाए, इतना प्यार से समझाओ। बाबा कहते, कल पहले मैं तुम्हारी सेवा में उपस्थित हुआ था, फिर हुआ हूं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह सब कुछ समझाना चाहिए। वहां देवताएं बहुत मौज में रहते हैं सतयुगी सतो प्रधान दुनिया में। बाबा का वर्षा मिला, कोई चिंता फिक्र की वहां बात होती नहीं। गाया जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, भगवान का बगीचा। ऐसी दुनिया है वो। वहां पर हीरे जवाहरात के महल थे, बहुत बहुत मनुष्य धनवान थे। इस समय बाबा तुमको बहुत धनवान बना रहे हैं, बहुत ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। बाबा क्या कर रहे हैं? धनवान किन चीजों से? ज्ञान रत्नों से सजा रहे हैं। फिर तुमको सतयुग में शरीर भी बहुत 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 फर्स्ट क्लास मिलेगा। यहाँ का शरीर थोड़ा गड़बड़ करता है, कभी कुछ कभी कुछ। सतयुग में शरीर भी बहुत फर्स्ट क्लास होता है। अब बाबा कहते हैं, देह अभिमान छोड़ बच्चे देही अभिमानी बनते जाओ, बनते जाओ। क्योंकि अब ये नाटक पूरा हुआ, अपने घर चलना है। बुद्धि में यही रहे कि मटेरियल दुनिया को, इस शरीर को, अब तो बुद्धि बाप से लगी रहेगी और विक्रम भी विनाश होंगे। बाबा कहते हैं, उपराम होकर रहो। जब इस दुनिया से बुद्धि योग छोटा होगा तो मन बुद्धि अपने आप इस संसार से उपराम होगा ही होगा। आजकल देखो बच्चे, क्या क्या चलता है। तुम यहां आए हो पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाने। जानते हो हम विश्व का मालिक बन जाएंगे। बच्चे एक बात याद रखो, यहां कमाई बहुत भारी है। बाबा के ज्ञान में कमाई बहुत बड़ी है। मीरा को साक्षात्कार हुआ, परंतु राज्य तो नहीं प्राप्त किया ना उसने, भक्तनी ही तो कहला के रही। यहाँ पर बाबा स्वराज्य की प्राप्ति कराते हैं। जानते हो बाबा की मत पर चलने से कितना भारी विशाल इनाम मिलता है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी स्थापन करने के लिए तुमको कितनी प्राइस मिलती है। बाप कहते हैं, अब देह का भान उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ, उड़ाते जाओ। हमेशा सोचो, अब ये मेरा शरीर बूढ़ा हुआ, मुझे अब नया लेना है। सतयुग में भी इतना महसूस रहता है कि मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी और नया धारण करूंगी। देखो बच्चे, तुम यहाँ ज्ञान सुनते हो, सन्मुख सुनने और पढ़ने में रात दिन का फर्क है। यहाँ तुम बच्चों की बहुत 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 विशाल बुद्धि चाहिए। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को फिर रिपीट होना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपने घर परिवार को छोड़ना नहीं है, ममत्व मिटाना है, पवित्र बनना है। संसार में रहते संसार के किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी को, मनुष्य को दुख नहीं दो। ज्ञान भी सुनाओ तो बड़े प्रेम से बैठकर दूसरों को सुनाओ। प्रेम एक ऐसी ताकत है। प्रेम के बारे में बहुत बड़े बड़े फिलोसोफर्स कह के गए कि प्रेम से सब कुछ हो सकता है, वश में हो सकता है पूरा ब्रह्मांड। प्रेम, प्रभु प्रेम के पाले, है ना। प्रेम से बस 2 घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम एक ऐसी ताकत है जिससे ईश्वरीय सत्ता भी झुक जाती है। और तो छोड़ो, बाकी तो सब कुछ उसकी रचना में आता है। बाबा कहते हैं, जितना हो सके शरीर से ममत्व मिटाते जाना, किसी को दुख नहीं देना। जितना हो सके अपने आप से बातें करो। रात्रि को जाग कर ख्याल करना चाहिए, सोए हुए नहीं, उठ करके बैठ कर ख्याल करना चाहिए कि लेटे लेटे बाबा ने कहा ख्याल करो, नहीं, उठकर बैठ जाना चाहिए। बाबा ने कौन सा ज्ञान सिखाया, कमाल है उस सुख देने वाले बाबा की। ऐसे ऐसे अपने आप से
बातें करनी चाहिए। हमको बाबा से ही वर्षा लेना है और सबसे ममत्व मिटाकर गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनना है। शरीर छोटे तो भी कोई आसक्ति ना रहे। अब सच्चा सच्चा काशी कलवट भी खाना खुद काशीनाथ शिव बाबा आकर के अभी बच्चों को सिखा रहे हैं। वहां तो यादगार मूर्ति है, यहाँ तो डायरेक्ट बाबा के अपना काम कर रहे हैं। ऐसे कर्म हो जो कभी सजा खानी ना पड़े। देखो बाबा की महिमा कितनी बड़ी है, परंतु है वो कितना सूक्ष्म स्टार। बाबा कहते बच्चे एक बाबा को याद करो और अति 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 मीठा बनो। शिव बाबा कितना मीठा है, प्यार से सबको समझाते हैं। बाबा प्यार का सागर है ना, तो जरूर बच्चे प्यार ही करेंगे। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा आवत दुख नहीं देना। भल तुमसे किसकी दुश्मनी हो तो भी बुद्धि में दुख देने का कभी किसी को ख्याल ना आवे। कोई कैसा भी हो, उसका अपना पार्ट है। कई मनुष्य आत्माएं अपने लालच बस इतना गिर जाते हैं, ना वो अपनों को समझते ना अपने बाबा को कुछ समझते, बस खुद। और यही कारण है कि वो खुद आगे नहीं जीवन में कभी बढ़ सकते। लेकिन ऐसी आत्माओं के प्रति भी जो आपके लिए बुरा सोच रहा हो, उसके लिए भी दिल में प्रेम हो, कोई बात नहीं, भगवान इसको भी आगे बढ़ाए। आपका कुछ जाएगा नहीं, बल्कि आपके जीवन में बहुत कुछ आएगा ही आएगा। बाबा कहते तुम बच्चों को अभी बहुत 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 मीठा बनना है। मम्मा बाबा कभी किसी को दुख देते हैं क्या? नहीं देते ना, समझाते जरूर हैं। बच्चे कभी भी आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, और समझाना भी है। निमित्त कोई भी हो, नहीं समझाएगा तो कैसे होगा। बाबा कहते हैं आपस में लड़ो झगड़ो नहीं, कहाँ माता पिता की इज्जत मत गंवाओ। बाबा कहते हैं सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करो, 3 से 4 बजे उठकर बैठ चिंतन करो, तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी और पक्के हो जाएंगे। देखो बच्चे, अगर ज्ञान को रिवाइज नहीं करेंगे तो माया भुला देगी। मंथन करो, आज बाबा ने क्या समझा। एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना चाहिए। देखो बच्चे, मधुबन में बाबा के पास एकांत बहुत अच्छी है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम सब रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाबा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। सार सुना। अब आज का वरदानी बाबा से वरदान ग्रहण करेंगे। सूक्ष्म तरीके से महसूस करेंगे बाबा के महावाक्य ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए है। वरदान, अपने चेहरे और चरण से रूहानी रॉयल्टी का अनुभव कराने वाले संपूर्ण पवित्र भव। रूहानी रॉयल्टी का फाउंडेशन है पवित्रता। कोई कितना भी स्वयं को गुप्त रखे, लेकिन उसके बोल, उसका संबंध, संपर्क, ये चमक कभी छिप नहीं सकती। रूहानी व्यवहार का प्रभाव उनको प्रत्यक्ष जरूर करेगा। तो हर एक नॉलेज के दर्पण में चेक करो, मेरे चेहरे पर चलन में वो रॉयल्टी दिखाई देती है। साधारण चेहरा साधारण चलन तो नहीं है। स्लोगन, सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। सदा परमात्म पालना के अंदर रहना ही भाग्यवान बनना है। निशानी है भाग्यवान आत्माओं की कि बाबा की छत्र छाया से वो बाहर नहीं निकलते। अच्छा भाई, आप सभी को ओम शांति ओम शांति ओम शांति। गुड मॉर्निंग। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।